अनु एवं कृण्यादेः इव अन्यथा यत्नस्य कर्मनिष्ठत्व अभावात् तन्न स्यात् इति उक्तम्। कदा कृधातोः यत्नः एव अर्थः इति पक्षे क्रियते घटः स्वयमेव इति न भवति। किं कारणं? यत्नः घटे न भवति। तर्हि तस्य कुलालः घटं करोति इति प्रयोगः साधुः, यतः तस्मिन् प्रयोगे यत्नः कुत्र विद्यते? कुलाले विद्यते इति। परन्तु कर्मकर्तृप्रयोगः यदि इष्टः तदानीं यत्नस्य चेतनमात्र निष्ठस्य यत्नस्य घटे असम्भवात् घटः क्रियते स्वयमेव इति प्रयोगः न स्यात्। तत् दृष्टान्तं वदति। यथा वा देवदत्तः घटं पश्यति इति भवति, घटः दृश्यते स्वयमेव इति यथा न भवति तद्वत् इति। यथा दृश्यते घटः स्वयमेव इति न दर्शनस्य घट आवृत्तित्वात् तथा यत्नस्यापि इति तथा प्रयोग अनापत्तेः। तथा प्रयोगः इत्युक्ते क्रियते घटः स्वयमेव इति प्रयोग अनापत्तिः तव मते इति वदति। अनु एवं कृण्यादेरिव जानाति इत्यादेरपि विषयावच्छिन्न आवरणभङ्गादि फलवाचित्वम् आवश्यकम्, अन्यथा सकर्मकता अनापत्तेः। तथा च ज्ञायते घटः स्वयमेव इति किं न स्यात्। एवं ग्रामः गम्यते स्वयमेव इत्याद्यपि इति आशंकां मनसि निधाय मनसि कृत्वा आह निर्वर्ते च विकार्ये च कर्मवद्भावः इष्यते, न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। विषयावच्छिन्न आवरण भंग आवरण भंग रूप फलवाचित्वं जानातेः आवश्यकम्। तत्र किञ्चित् अद्वैतविषयः ज्ञेयः प्रकृते। तत्र इतरमतेषु तावत् अयं श्रमः कदाचित् न भवति। नैयायिकमते वा भवतु मीमांसकमते वा भवतु अयं श्रमः न भवति। कुत्र विषये इत्युक्ते देवदत्तः घटं जानाति इति प्रयोगविषये श्रमः प्रायः तादृशः श्रमः नैव अनुभूयते। तत्र कथं ज्ञानं कथं भवति इति वयं पश्यामः। देवदत्तः घटं जानाति इत्युक्ते देवदत्तस्य ज्ञानं भवति इत्यर्थः। कीदृशं ज्ञानं भवति इत्युक्ते घटविषयकं ज्ञानं भवति। देवदत्तः तस्य शरीरं विद्यते, हृदयं विद्यते, अन्तःकरणं विद्यते, तन्मध्ये किं विद्यते? तस्य जीवः आत्मा विद्यते। यदि नैयायिकानुसारं वक्तव्यम्, आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन, ततः प्रत्यक्षम् इति ते वदन्ति। अत्र घटः विद्यते इति देवदत्तः कथं जानाति इति प्रश्ने एवं वक्तव्यम्। देवदत्तस्य आत्मनः प्रथमम् आत्ममनस्संयोगः, आत्मनः मनसा सह संयोगः, तस्य मनसः चक्षुरिन्द्रियेण सह संयोगः। चक्षुरिन्द्रियस्य विषयपर्यन्तं, विषयः इत्युक्ते घटः, विषयपर्यन्तं यथा वा फोटो स्वीकरणवेलायां, छायाचित्रस्वीकरणवेलायां तस्मात् यन्त्रात् तस्याः पेटिकायाः सकाशात् प्रकाशः आगच्छति। प्रकाशः आगत्य वस्तुनः उपरि पतति, प्रकाशः तत्र पतति। पतनसमवेलायां
वस्तुनः आकृतिं सः प्रकाशः गृह्णाति, प्रकाशद्वारा सा पेटिका गृह्णाति, अन्तः तावत् तस्याः आकृतिः तत्र आरूढा भवति। आकृतिः तद्वत् आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन इत्युक्ते, इन्द्रियम् अर्थेन इत्युक्ते अर्थेन सह सम्पर्कः एवं रीत्या भवति। कस्य? आत्मनः। अर्थेन सह साक्षात् सम्बन्धः नास्ति। प्रथमम् आत्ममनस्संयोगः, ततः मन इन्द्रिययोः संयोगः, इन्द्रिय अर्थयोः संयोगः। एतादृश संयुक्त संयोगः, आत्मसंयुक्तं मनः, मनसा संयुक्तम् इन्द्रियम्, इन्द्रियसंयुक्तः विषयः। तर्हि अत्र कश्चन संयोगः उभयोः मध्ये, अत्र कश्चन संयोगः, अत्र तर्हि संयोगत्रयम्। एवं रीत्या अस्य प्रत्यक्षं तावत्, घटस्य प्रत्यक्षं तावत् आत्मनः भवति। प्रत्यक्षं नाम ज्ञानं, प्रत्यक्षज्ञानं भवतु। अद्वैतमते सर्वमपि चैतन्यमेव, सर्वमपि चैतन्यमेव इत्युक्ते ब्रह्मणः नामान्तरं चैतन्यम् इति। तर्हि यदि एकमेव चैतन्यं विद्यते, तत्र शरीरमपि चैतन्यम्, अन्तःकरणमपि चैतन्यम्, आत्मापि चैतन्यम्, तत्र विषयः अपि चैतन्यम् इति यदि अङ्गीकुर्मः, तदानीं घटत्वेन तस्य ज्ञानं न भवति, शरीरत्वेन तस्य ज्ञानं न भवति। किं वदामः? ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इति वदामः। तर्हि ब्रह्म एव यदि सत्यं, जगत् मिथ्या, तदानीं गणपतिसुब्रह्मण्यज्ञानं न भवेत्, देवदत्तस्य घटज्ञानं न भवेत्। देवदत्तः अपि ब्रह्म, घटः अपि ब्रह्म इत्युक्ते घटम् अहं जानामि इति तस्य प्रत्यक्षं न भवति किल। कथम् एतत् सर्वम् इति चेत् ते वदन्ति, वस्तुतः सर्वमपि चैतन्यमयमेव, सर्वमपि चैतन्यमेव, परन्तु तत्र देवदत्तः इति यं प्रति वयं वदामः, तत्र विद्यमानं चैतन्यम् अन्तःकरणावच्छिन्नं विद्यते। अत्र विद्यमानं चैतन्यं तावत् इन्द्रियावच्छिन्नं विद्यते, तत्र विद्यमानं चैतन्यं तावत् घटावच्छिन्नं विद्यते, विषयावच्छिन्नं विद्यते। यद्यपि चैतन्यम् एकमेव, तत्रापि तत्र अवच्छेदकं भिन्नं भिन्नं विद्यते। अवच्छेदकभेदात् अवच्छिन्नस्य भेदः भवति, अवच्छेदकभेदात् अवच्छिन्नभेदः भवति। ते कथमिव इति वदन्ति, कथमिव इति चेत्, तदर्थम् आकाशम् उदाहरन्ति ते। आकाशः एकः एव, आकाशः एकः एव इति वयं सर्वेपि अवगच्छामः, परन्तु आकाशः नाम अवकाशः। परन्तु इदं मठः विद्यते, मठस्य अन्तः कुड्यं विद्यते, ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி, கோஷ்டம் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. குட்யம்னா செவருக்கு பேர். किञ्चित् कोष्ठं विद्यते, प्रकोष्ठं विद्यते, तस्य मध्ये कश्चन घटः विद्यते, घटस्य मध्ये अवकाशः विद्यते, तदनन्तरं कोष्ठमध्ये कश्चन अवकाशः विद्यते, मठमध्ये कश्चन अवकाशः आकाशः विद्यते, बहिः अपि कश्चन आकाशः विद्यते। सर्वः अपि आकाशः समानः एव, तथापि घटमध्ये स्थितम् आकाशम् उद्दिश्य कश्चन वदति घटाकाशः इति वदति। प्रकोष्ठमध्ये यः आकाशः विद्यते तं दृष्ट्वा कश्चन वदति प्रकोष्ठाकाशः, कुड्याकाशः इत्येव। मठमध्ये यः आकाशः विद्यते तं प्रति मठाकाशः इति, बहिः यः विद्यते तं प्रति महाकाशः इति वदति। तर्हि आकाशः एकः एव,
यदा वा अवच्छेदकः भिन्नः भिन्नः विद्यते तदानीम् अवच्छेद्यः अपि भिन्नः भिन्नः व्यवह्रियते। ज्ञायते वा? इदं स्पष्टं ज्ञायते वा? एवं च वस्तुतः यद्यपि वस्तु एकमेव तथापि अवच्छेदकभेदात् एतत् सर्वं भिन्नं भिन्नं विद्यते। अतः अवच्छेदकं सर्वम् अपहाय, घटम् अपहाय, कुड्यम् अपहाय, प्रकोष्ठम् अपहाय, मठम् अपहाय यदि पश्यामः तदानीम् आकाशः एक एव स्यात्। तदनन्तरं किं कृतं भवतु, तर्हि घटः इति कश्चन विद्यते किल, मठः इति कश्चन विद्यते किल, तदनन्तरं कुड्यम् इति किञ्चित् विद्यते किल, एतत् सर्वं सत्यं वा इति पृष्टम्। एतत् सर्वं तावत् असत्यम्। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्। माया कार्यम् एतत् सर्वम् इति तद्विषये उक्तम्। तदानीं तर्हि अस्माकं घटमहं जानामि, तत्र पश्य, यदि नैयायिकरीत्या एव पश्यामः तदानीम् आत्मा इति कः उच्यते? अन्तःकरणम् इति किञ्चित्। तत्र घटावच्छिन्नः आकाशः यथा वा घटाकाशः इति उच्यते, तद्वत् अन्तःकरणम् इति कश्चन पदार्थः। अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं किमिति उच्यते? जीवः इति उच्यते। तत् अन्तःकरणावच्छिन्नं किञ्चित् चैतन्यम्, इन्द्रियावच्छिन्नं किञ्चित् चैतन्यं, विषयावच्छिन्नं किञ्चित् चैतन्यम्। यद्यपि अवच्छेदकाः भिद्यन्ते तथापि अवच्छिन्नं तावत् समानमेव किल। तर्हि सदा सर्वदा ज्ञानं भवत्येव, यतः सर्वत्र विद्यमानं चैतन्यम् एकमेव किल। यदा तावत् सेल्फोन् आन् मध्ये विद्यते तदानीं सर्वैः अपि सम्पर्कः भवत्येव किल। अथवा एतद् भवतु, किं तत् किम् उच्यते भवद्भिः? फोटो किमपि ईमेल् मध्ये किं फेस्बुक् इति तस्य, अथवा फेस्बुक् यदि आन् कृतं स्यात् तदानीं सर्वेषामपि आगमनं भवत्येव किल। अन्यद् विद्यते किल, वार्तालापकरणार्थं ट्विट्टर् इति विद्यते। एतत् सर्वं यदि आन् मध्ये विद्यते तदानीं सदा सर्वैः अपि सम्पर्कः जायते एव, सम्पर्कः जायमानः एव भवति। यदि उद्घाटितः तदानीं सम्पर्कः निन्देदा इरुक्कुम, अदु निरुत्तवे। तर्हि यदि सर्वत्र विद्यमानं चैतन्यम् एकमेव तदानीं सर्वेषां सम्बन्धस्य विद्यमानत्वात् சொல்லக்கூடாது, सर्वेषाम् एकत्वात् सदा घटज्ञानं विद्यमानमेव स्यात्। यदि घटज्ञानं सदा विद्यमानं तदानीम् इदानीमहं घटं जानामि इति व्यवहारः असाधुः। அதனால் எப்பொழுதுமே ஏண்டா சந்தியாவந்தனம் பண்ணலன்னா காலம் தெரியல சார்னா, ஏண்டான்னா ஹிருதாகாஷே சிதாதித்யா சதாபாதி தினே தினே. சூரியன் உதயமானா பிராத்த சந்தியா, இங்கே வந்தால் மாத்தியானிகம், கீழே இறங்கினா சொன்னால் நம்ம சாயம் சந்தியா. எப்பொழுதுமே உதிச்சுன்னு இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது? நம்ம ஹிருதாகாஷே சிதாதித்யா சதாபாதி தினே தினேன்னா அது தினமே கிடையாது, அது ஃபஸ்ட்டு. அதாவது பகலாகவே இருக்கான் அவனுக்கு. அஸ்தமனமானா தானே சாயம் சந்தியா பண்ணுறதுக்கு. எப்பொழுதுமே பகலாக இருக்கிறது விட்டு அவன் சந்தியாவன் எப்போ பண்ணுறது தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்கானா. அது மாதிரி तद्वत् घटमहं जानामि इत्येव न स्यात् किल, परन्तु लोके अहं जानामि अहं न जानामि इत्येवं रीत्या व्यवहारः दृश्यते किल. अयं व्यवहारः कथं वा साधनीयः, इदु नाम एप्पडी सरि पण्றதுன்னு அத்வைதிகளுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்தது. புரிஞ்சுதா? இப்ப கேள்வி உனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். போ என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம். ஆனால் என்னங்கன்னா, यद्यपि चैतन्यम् एकमेव तथापि तत्र तत्र आवरणं विद्यतेன்னா, ஒன்னா இருந்தாலும் கூட அது ஒரு மறைக்கிறதுடான்னு சொன்னார். एवं च
அப்போ யாவத் பர்யந்தம் ஆவரணம் வித்யதே தாவத் பர்யந்தம் ஞானம் ந பவதி. यद्यपि अत्र घटः विद्यते तथापि अत्र विद्यमानं चैतन्यं घटावच्छिन्नं चैतन्यम्, अत्र विद्यमानं चैतन्यम् अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं, चैतन्यम् एकमेव. तथापि किमर्थं ज्ञानं न जातम् इत्युक्ते उभयोः चैतन्ययोः मध्ये किञ्चित् आवरणं विद्यते. आवरणस्य विद्यमानत्वात् ज्ञानं न भवति. तर्हि ज्ञानं कदा भवति? यदा आवरणभङ्गः तदानीं ज्ञानं भवति. तर्हि देवदत्तः घटं जानाति इत्युक्ते आवरणभङ्ग अनुकूलव्यापारः तस्मिन् विद्यते. अत्र घटः विद्यते, घटावच्छिन्नं चैतन्यं विद्यते, अत्र आवरणं विद्यते. यावत्पर्यन्तम् आवरणं विद्यते तावत्पर्यन्तं मम ज्ञानं न भवति. परन्तु मम ज्ञानं स्यात् इति मम इच्छा विद्यते. किं करणीयम्? आवरणभङ्गः करणीयः. आवरणभङ्गानुकूलव्यापारः. तण्डुले यदि विक्लितिः इष्टा तदानीं विक्लित्यनुकूलः व्यापारः करणीयः किल? तद्वत् प्रकृते ज्ञानम् आवश्यकम् इत्युक्ते आवरणभङ्गः स्यात्. तर्हि आवरणभङ्गानुकूलः व्यापारः करणीयः. स एव व्यापारः एवं रूपः. यदि एवं करोमि तदानीम् आवरणभङ्गः भवति. आवरणभङ्गः भवति. एवञ्च आवरणभङ्गानुकूलः एव व्यापारः ज्ञाधातोः अर्थः ज्ञायते वा? जानाति इत्यत्र ज्ञाधातु, तत्र पशुधातुविषये यथा वा विक्लित्यनुकूलः व्यापारः उच्यते तद्वत् ज्ञाधातुविषये फलं किम्? आवरणभङ्गः, व्यापारः तदनुकूलः. ज्ञायते वा? तर्हि अयं वदति एवं त्वयापि अङ्गीकर्तव्यं किल? आम्. ननु एवं कृण्यादेः एव जानाति इत्यादेः अपि विषयावच्छिन्न जानाति इत्यस्य इत्यादेः इति विद्यते. एकं स्वीकुर्मः. जानाति इत्यस्य कः अर्थः? विषयावच्छिन्न इत्युक्ते विषयावच्छिन्नं चैतन्यं. विषयावच्छिन्नं चैतन्यं. विषयावच्छिन्न तस्य च यत् आवरणं विद्यते तस्य आवरणस्य भङ्गः. भङ्गफलवाचित्वं कस्य विद्यते? ज्ञाधातोः विद्यते. फलवाचित्वमपि धातोः विद्यते किल? वाचित्वम् आवश्यकम्. अन्यथा सकर्मकता अनापत्तेः. एवम् अङ्गीकर्तव्यं. तदानीमेव पश्य, देवदत्तः घटं जानाति इति सकर्मकत्वं स्यात्. अतः आवरणभङ्गः इति फलं, तदनुकूलः कश्चन व्यापारः. आवरणभङ्गः कुत्र भवति इत्युक्ते आवरणभङ्गस्य फलस्य आश्रयः कः? घटः. घटः इत्युक्ते घटावच्छिन्नं चैतन्यं. घटावच्छिन्नं चैतन्यमेव आवरणभङ्गरूपस्य फलस्य आश्रयः. तदनुकूलस्य व्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः. धात्वर्थव्यापार व्यधिकरणफलवाचकत्वं ज्ञाधातुः विद्यते इति कारणात् देवदत्तः घटं जानाति इति सकर्मकत्वम् अक्षुण्णम् एवम् अङ्गीकर्तव्यम्. तर्हि किं भवति? इतोवरेगे अर्धेकग्राम्बरवा. तथा च ज्ञायते घटः स्वयमेव इति किं न स्यात् घटः. तर्हि फलस्य आश्रयः अयं भवति. त्वद्रीत्या सकर्मकत्वं साधनीयं. फलस्य आश्रयः अयं भवति. तत्र पश्य, घटः क्रियते स्वयमेव इति वदामः. तत्र कृधातुः उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः. उत्पत्तिरूपस्य फलस्य आश्रयः घटः. कुत्र? देवदत्तः घटं करोति. அது முதல்ல எடுத்துட்டாதான் இது சரிப்பட்டு வரும். புரியுதா? देवदत्तः घटं करोति इत्यत्र उत्पत्तिरूपस्य फलस्य आश्रयः घटः, अनुकूलव्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः. तदनन्तरं घटः क्रियते स्वयमेव इत्यत्र उत्पत्तिरूपस्य व्यापारस्य आश्रयः घटः. परन्तु कर्मणा तुल्यक्रियः विद्यते. देवदत्तः घटं करोति इत्यवस्थायां कर्म यः घटः तत्तुल्यक्रियः विद्यते. अयमपि घटः. अर्थात् अयमपि घटः उत्पत्तिरूपफलस्य आश्रयः तात्पर्यम्. कर्मवत्
கர்மனா துல்லிய கிரியான்ற பங்கியை காமிக்கிறதுக்காக நான் அப்படி சொல்லி காமிச்சேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரியா? எமப்பி கர்மனா துல்லிய கிரியா வித்யதே कर्मवद् भावः तेन किं भवति क्रियते इति भवति. तर्हि प्रकृते पुनः एकवारं वदामः, देवदत्तः घटं जानाति इति यदामः, आवरणभङ्गरूपस्य फलस्य आश्रयः घटः, अनुकूलव्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः. देवदत्तः घटं जानाति. तदनन्तरं घटः ज्ञायते स्वयमेव इति तद्वत् किमर्थं न स्यात्. ஏன்னா உன்னை பொறுத்தவரையில் என்ன அர்த்தம்னா, தாத்வர்த்த பலத்துக்கு ஆசிரியமா இருக்கணும், தாத்வர்த்த வியாபாரத்துக்கும் ஆசிரியமா இருக்கிறதாக நீ விவக்ஷ பண்ணணும். அப்படி பண்ணா உடனே என்ன வரும்? கர்மவத் பாவம் வரும் இல்லையா? அப்ப திருஷ்ய தாத்து விஷயத்துல நீ அப்படி ஒத்துக்கிற இல்லையா? அவரண பங்க அனுகூல வியாபாரம்னு ஒத்துக்கிற இல்லையா? அப்ப தேவதத்தா கட்டம் கரோதி மாதிரி கடா திருஷ்யத்தை ஸ்வயமேவ ஏன் வரக்கூடாதுன்னு கேட்டான் விஷயம். तथा च ज्ञायते घटः स्वयमेव इति किं न स्यात्. இது மட்டும் இல்ல, இது ஞாதாத்து விஷயத்துல மட்டும்தான் அதோ புதுசா கேட்டேன்னு நினைச்சுக்காத. கம்யதேவும் தேவதத்தா கிராமம் கச்சதி. கம்தாத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? உத்தரதேச संयोगानुकूल व्यापार. उत्तरदेश संयोग रूपस्य फलस्य आश्रयः ग्रामः, अनुकूलस्य व्यापारस्य आश्रयः देवदत्तः. அப்ப முதல்ல வந்து தேவதத்தः கிராமம் கச்சதி. ததனந்தரம் கிராமः கம்யதேவம், சம்யோகத்துக்கும் ஆசிரியம் ததனுகூலமான வியாபாரத்துக்கும் அதுவே ஆசிரியம்னு சொன்னா கிராமः கம்யதே ஸ்வயமேவா எல்லாம் வந்துடும். ஏவம் ச ஞாதாத்து விஷயே தத்வத் கம்தாத்து விஷயேபி एवं कर्मकर्तृप्रयोगः कुतः न स्यात् इति प्रश्नः. एवं ग्रामो गम्यते स्वयमेव इत्याद्यपि इत्याशंकां मनसि कृत्वा आह निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भावः युष्यते न तु प्राप्ये कर्मणि सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः. ஆஹா, அவன் எங்க தெரியுமா வரான்? உன்ன எதுக்கு அவன் பிடிக்கிறான்? உன்ன நீ என்னமோ தாத்துவுக்கு பலன்ற ஒரு பலத்தை அர்த்தமாக ஒத்துண்டே தீரணும், தாத்துவுக்கு வியாபாரத்தையும் அர்த்தமாக ஒத்துண்டே தீரணும், அப்பதான் இந்த கர்மகர்த்திய பிரயோகம்லாம் ஒத்து வரும்ன்ற மாதிரி நீ என்ன கேட்கறியா? நீ அப்படி தாத்துவுக்கு பலம் அர்த்தம் தாத்துவுக்கு வியாபாரம் அர்த்தம் ஒத்துக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு இடத்துல ஒரு சிரமம் வருது, அதை நீ எப்படி சமாளிக்க போறன்னு கேட்டான். புரிஞ்சுதான்? அதான் அவனுடைய தாற்பயம். அதுதான் சொன்னார், தம்பி நாங்க கர்மாவை 3 விதமாக கர்மாவா பிரிச்சிருக்கோம். ஒன்னு நிர்வர்த்திய கர்மா, விகாரிய கர்மா, பிராபிய கர்மான்னு 3ஆ பிரிச்சிருக்கோம்பா. நிர்வர்த்திய கர்மாலாம் சில கர்மா இருக்குப்பா. இப்ப குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னு சொல்ற, பிறந்தக்கு அப்புறம் தானே அது குழந்தைன்னு பேரு. பிறந்தானே அது குழந்தைன்னு விவகாரம் ஆக போகுது. ஆனா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ அதை என்ன பண்ண குழந்தைன்னு சொல்ற. இது மாதிரி லோகத்துல நிறைய நாளைக்கு தான் மாப்பிள்ளை அழைப்பு, கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மாப்பிள்ளை ஆக போறான். அதுக்கு முன்னாள் சாயந்தரம் மாப்பிள்ளை அழைப்பு பண்றான். அவன் பாணி கிரகணமோ இவன் கன்னியாதானமோ எல்லாம் பண்ணக்கப்புறம் தானே அவன் வந்து வரத்துவம் அவனுக்கு சித்திக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி கர்மா பார்த்தா சில கர்மாலாம் வந்து நிர்வர்த்திய கர்மான்னு பேரு. எனக்கு பேரு சில கர்மா விகாரிய கர்மா, சில கர்மா பிராபிய கர்மா. இங்கப்பா தேவதத்தா தண்டுலம் பட்சதி தான் நாம எடுத்துட்ட ஃபர்ஸ்ட் உதாரணம். அது வந்து விகாரிய கர்மா. தேவதத்தன் அரிசியை சமைக்கிறான்னா அந்த பாக்கக்கிரியை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரிசியும் இருக்கணும், தேவதத்தனும் இருக்கணும், அந்த இடத்துல இருக்கணும். அதே அரிசி எங்கேயோ எங்கேயோ இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? சமயக்கட்டையும் அவன் 2 பேர் இருக்கணும். இப்ப தேவதத்தா தண்டுலம் பச்சதி இत्युक्ते தண்டுலः வித்யते, தண்டுலே விகாரः भवति. इदानीं तण्डुलः यथा विद्यते तथा न भवति, विक्लिति फल उत्पत्ति अनन्तरम्. एतत् तादृशं कर्म किमिति उच्यते? विकार्यं कर्म इति उच्यते. निर्वर्त्यं कर्म सुत्तम. தேவதத்தா घटं करोतिன்றான். அங்க பாக்க வியாபாரம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தண்டுலமும் தேவதத்தனும் இருக்கணும்னு சொன்னேன். இங்க இந்த கிரியை உற்பத்தி அனுகூல வியாபாரம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடமும் தேவதத்தனும் இருக்கணும்னு சொல்ல முடியுமா? கடம்
அது நிர்வர்த்தியம். எங்க சார் இருக்குன்னா, இவன் வந்து தேவதத்தா கடம் கரோதின்னு சொல்லும் போது கட்டம் இருக்காது, முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கட்டம் வரும். சரியா? அங்க ஒரு கேள்வி வந்தது, கட்டம் என்னது, கர்மகாரகமா என்னன்னா? காரகம் தாமா, கர்மகாரகம். காரகம்னா என்னன்னு, கிரியாம் நிர்வர்த்தி காரகம். அப்படின்னா கிரியை வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் இருக்கணும்ல. அப்ப தேவதத்தா கட்டம் கரோத்தின் போது கட்டம் இல்லையே, இல்லாத ஒருத்தர் இந்த கிரியைக்கு எப்படி நிர்வர்த்தகராக காரணமாக எப்படி ஆக முடியும்? காரிய நியத பூர்வவர்த்தித்வம் காரணத்துவம்னா, இப்ப அந்த தேவதத்தா கட்டம் கரோத்தின் போது கரோத்திக்கு முன்னாடி இல்லையா கட்டம் இருக்கணும், பணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இல்லையா வருது, எப்படிறான்னு புத்தியில இருக்குதான்டா குலாலனுடைய. ஆமா, அதனாலதான் கட்டம்னு உனத்த மனசுல புத்தியில வச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஷேப் கொடுக்குறான். சும்மா பிடிச்ச ஏதோ வந்துட்டுன்னு சொல்லுவானா? சும்மா பிடிச்ச ஏதோ வந்துட்ட வந்து கட்டம் கரோத்தி சொல்ல முடியாது, சும்மா கரோத்தின்னு சொல்லணும். புரியுதா? கரோத்தின்னு தான் சொல்ல முடியும். என்ன பண்ற, என்னடா பண்ற, எனக்கே தெரியல ஏதோ பண்றேன்றான். சரி, அங்க நிறைய இருக்காங்கலாம் விசாரம். ஏன் தாதிஷம் கர்ம கிமிதி உச்சதே நிர்வர்த்தியம் கர்ம. பிராபியம் கர்மனா என்னன்னா, முன்னாடி இருக்கும் ஆனா கிரியை நடக்கிற இடத்துல இருக்காது. எப்படின்னா, தேவதத்தா கிராமம் கச்சத்தின்னா மெட்ராஸ்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க, கிராமத்துக்கு மெட்ராஸ்ல ஆரம்பிக்கிறான். எதாவா கமன வியாபாரः பிராரப்தः ததானீம் கிராமः வித்யते, परन्तु ग्रामस्य अस्य च न सम्बन्धः विद्यते. गच्छति इत्युक्ते गमन व्यापार निवृत्ति अनन्तरमेव ग्रामेण सह प्राप्तिः भवति. निर्वर्त्य कर्मावुक्कुम प्राप्य कर्मावुक्कुम என்ன வித்தியாசம்னா, निर्वर्त्य कर्मा क्रिயை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உண்டாச்சு, பிராபிய கர்மா கிரியை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உண்டாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. கிரியை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கர்த்தாவுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் ஏற்பட்டு. புரிஞ்சுதா? இது மூணு விதமான வித்தியாசம். கர்மா திரிவிதம், நிர்வர்த்திய கர்மா, பிராபிய கர்மா, விகாரிய கர்மா. ஈப்சிதம் கர்ம திரிவிதம், ஈப்சிதம் கர்ம திரிவிதம், நிர்வர்த்தியம் விகாரியம் பிராபியம் ச. தத்ர ஆத்யயோः கர்மவத்பாவः ந அந்தியேன. நிர்வர்த்திய கர்மா விஷயத்திலையும் விகாரிய கர்மா விஷயத்திலையும் என்ன உண்டு? பிராபிய கர்மால வராது. தேவதத்தா கடம் ஜானாதின்றது தத்ர घटः तावत् प्राप्य कर्म, देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यपि प्राप्य कर्म. देवदत्तः घटं जानाति, देवदत्तः घटं जानाति, देवदत्तः घटं ग्रामं गच्छति, देवदत्तः घटं पश्यति. இதெல்லாம் எடுத்துக்கோ, இதெல்லாம் என்னது பிராபிய கர்மாவை சேர்த்துக்க. தேவதத்தः घटं करोति அது நிர்வர்த்திய கர்மா, தத்ர घटः நிர்வர்த்திய கர்மா. देवदत्तः घटं ताडयति, देवदत्तः घटं ताडयति, देवदत्तः घटं भिनत्ति. அங்க என்ன கர்மா? அது விகாரிய கர்மா. என்ன கர்மா? விகாரிய. ஞாயते वा? एवं च निर्वर्त्य कर्म विषये विकार्य कर्म विषये एव कर्मवद्भावः भवति. ततः पूर्वं किम् उक्तं? घटः क्रियते स्वयमेव इति. तर्हि तत्र क्रियते इत्युक्ते निर्वर्त्य कर्म. तण्डुलः पच्यते स्वयमेव इत्युक्ते विकार्यं कर्म. परन्तु त्वया इतः पूर्वं प्रश्नद्वयं कृतं किल? दृश्यते घटः स्वयमेव, दृश्यते घटः स्वयमेव इत्यत्र तत्र घटः निर्वर्त्य कर्म नास्ति, न वा विकार्य कर्म, अपि तु प्राप्य कर्म. देवदत्तः घटं जानाति इत्यत्रापि घटः प्राप्य कर्म. देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यत्रापि ग्रामः. ನೀವು ಉನ್ನೇ ಕೇಳೆ ಸರ್, ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಇತಿ ಅವಗಚ್ಛಾಮಿ, परन्तु दृश्यते घटं पश्यति इत्यत्र घटः प्राप्यं कर्म, घटं जानाति इत्यत्र प्राप्यं कर्म इति कथं एतत् इत्युक्ते अदा சொன்னார்.
क्रियाकृत विशेषाणां सिद्धिर्यत्र न जायते नावबुध्यते वा किमपि विद्यते दर्शनात् अनुमानाद्वा तत्प्राप्यम् इति काचन कारिका। प्राप्यं कर्म इत्युक्ते तत्र गमनक्रिया अवश्यं स्यात्, प्राप्तिः स्यात् इति त्वया न चिन्तनीयम्। तर्हि किं प्राप्यकर्म नाम किम् इत्युक्ते पश्य, काचन क्रिया अनुष्ठीयते, क्रियाकरण अनन्तरं तया क्रियया तेन व्यापारेण किञ्चित् फलं जायते, तस्य च फलस्य आश्रयः किञ्चित् कर्म। तत्र क्रिया परिसमाप्ति अनन्तरं तज्जन्य फलस्य यदा आश्रयः तत् कर्म भवति तदानीं तत्र ओ एवं फलं जातम् इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अस्माभिः तादृशकर्म भवेत् निर्वर्त्यकर्म अथवा विकार्यं कर्म। प्रथमं प्रविशति, कुलालगृहं प्रविशति, 9:00 तत्र प्रविष्टः, कुलालः विद्यते, मृत्ति विद्यते, घटः तत्र नास्ति, कुलालः घटं करोति, 10:00 जातः, तदानीं तत्र घटः आगतः। तर्हि वस्तुतः मृत्तिकायां कश्चन विकारः आगतः। मृत्तिकायां तावत् तादृशं रूपं नासीत् इतः पूर्वं। क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिः यत्र, क्रिया नाम का इत्युक्ते उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः, तदनन्तरम् उत्पत्तिः भवति, तदानीं मृत्तिकायां कश्चन पदार्थः आगतः। स च पदार्थः अनया क्रियया एव अयं पदार्थः उत्पन्नः इति तस्मिन् पदार्थे अथवा तस्यां मृत्तिकायां विकारः अवगन्तुं शक्यः वा न वा? शक्यः। तर्हि क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिः यत्र ज्ञायते दर्शनात् ज्ञायते। दर्शनसमनन्तरमे ओहो घटं कृतवान् वा, घटः निष्पन्नः वा इति पृच्छति। तादृशस्य किं नाम विकार्यं कर्म, निर्वर्त्यं कर्म इति नाम। एवमेव 10:00 महानसं प्रविष्टः। तत्र तण्डुलः, तदपेक्षया अत्र भेदः कः इत्युक्ते अत्र तण्डुलः विद्यते, तत्र तावत् घटः नास्ति। घटं करोति इति प्रयुक्ते घटः नास्ति, परन्तु मृत्तिका विद्यते। मृत्तिकायां किं, मृत्तिकायामेव घट निष्पत्तिः आसीत् तत्र। अत्र तावत् तण्डुलः विद्यते। 10:00 अन्तः महानसं प्रविष्टः। 11:00 यदा अयं पश्यति तदानीं तस्मिन् तण्डुले विकारः जातः। तत्र निर्वृत्तिः, अत्र तावत् विकारः दर्शनात् ज्ञायते अथवा अनुमानात्। दर्शनात् अनुमानाद्वा क्रियाकृतविशेषसिद्धिः अवबुध्यते, ज्ञायते। एवं यत् नास्ति तस्य एव प्राप्यकर्म इति। किं देवदत्तः ग्रामम् आगतः वा इति ग्रामं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते वा? पाचकः किम् अपचत् इति तण्डुलं ओदनं दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्यते। घटं दृष्ट्वा कुलालः किं घटम् अकरोत् इति अवगन्तुं शक्यते। केवलं ग्रामं गत्वा ग्रामं दृष्ट्वा किं देवदत्तः अत्र आगतः इति वक्तुं नैव शक्यते। இது எத்தனை பேர் பார்த்தாலும் தெரியுமாடா உன்னால? எத்தனை பேர் ஒரு பதார்த்தத்தை பார்த்துருக்கான்னு தெரிஞ்சா முக்காவாசி பேர் கல்யாணமே நடந்திருக்காது. இப்பதான் நல்லா புரியுதுன்றான். ஏன்ச்சா
देवदत्तः घटं पश्यति इत्यत्रापि सः घटः केनचित् दृष्टः वा न वा इति घटं दृष्ट्वा नैव वक्तुं शक्यते। देवदत्तः घटं जानाति इत्यत्रापि घटं दृष्ट्वा ओहो अयं घटः देवदत्तेन இதுன்னு இன்டர்நெட் அவனுக்கு யாரெல்லாம் டவுன்லோட் பண்றக்கா இதுன்னு பார்க்க முடியுமான்னு அது அதுல உண்டு இல்லையா உனக்கு இந்த சைட்டை எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கான்னு நீ சொல்றான் அவன் இந்த சைட்டா இங்க அது மாதிரி முடியலையடா ஆனா இது அங்க அங்க அடிபட்டு போயிடுச்சு இல்ல அங்க தர்ஷனாத்து அனுமானாத்வான்னார அப்ப அதெல்லாம் நீ வந்து பிராபிய கர்மாவை சேர்க்க முடியாது இன்டர்நெட்டை ஓபன் பண்ணி பார்த்தான்டா இப்ப நெட்டை பார்த்ததுன்றது என்னவாயிடுத்து பிராபிய கர்மால சேரல அது இத்தனை பேர் பார்த்தான்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஒண்ணு அதுல வந்து வேற ஒண்ணுத்த அது கேவல தரிசன மாத்திரேன ஓபன் கிருத்வா கிளிக் கரோதி அயம் यदि तावत् तव सैट् विद्यते तव यन्त्रं विद्यते तव यन्त्रे त्वया किञ्चित् सैट् दृश्यते तत्र परितः 10 छात्राः सन्ति तर्हि 10 छात्राः एतत् दृष्टवन्तः इति सः वक्तुं प्रभवति वा न एवं च तदपि प्राप्यकर्म एव புரிஞ்சுதா நீ வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக சொல்லுவோம் तदपि तर्हि कथं वा सः जानाति इत्युक्ते तत् उपायान्तरं विद्यते क्लिक करणम इत्यादिकं तत्र साधनं विद्यते நீ ஓபன் பண்றது அதெல்லாம் இருக்கு इंदा एवं च तद्वत् किं देवदत्तः घटं पश्यति इत्यत्रापि घटः प्राप्य कर्म देवदत्तः ग्रामं गच्छति इत्यपि देवदत्तः घटं जानाति इत्यत्रापि प्राप्य ओहो प्राप्य कर्म विषये कर्मवद्भावः न भवति इति सिद्धान्तः एवं च நீங்க மூணு கேள்வி கேட்டே அந்த கேள்விங்க செல்லுபடியாகாது प्राप्यत्वं नाम किं क्रियाकृत विशेष अनुपलभ्यमानत्वं क्रियाकृत विशेष क्रियையினால ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய விசேஷத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படி இருந்தா அதுக்கு என்ன பேரு இது சுபர்த்த நிர்ணயே வக்ஷ்யதே நஹி அயம் घटः केनचित् दृष्टः ग्रामोऽयं केनचित् गतः इति शक्यं कर्मदर्शनेन अवगन्तुं कर्मदर्शनेन अन्नार இவன் பார்த்தான் காலடியை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சேன் தேவதத்தன் வந்திருக்கான்னு காலடியை வச்சு கண்டுபிடிச்சே தவிர கிராமத்தை வச்சு கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்டார் மைன்யூட்டான விஷயம் அதை விட நம்ம தான் லேட்டஸ்டான உதாரணம் முடிஞ்சு போச்சு சைட்டை ஓபன் பண்ணா எத்தனை பேர் வேணா பார்த்திருக்கான்னு அவன் சொல்றான் அப்போ அது பிராபிய கர்மா இல்லையான்னு சந்தேகம் அப்புறம் அதுக்கான சமாதானம் கர்ம தரிசனம் என்னன்னு போட்டாடுறா அதான்டா கர்மாவை பார்த்து சொல்ல முடியுமா முடியாது घटं करोति इति निर्वर्त्ये सोमं सुनोति इति विकार्ये च तत् ज्ञातुं शक्यं पश्य घटं करोति इति कीदृशं कर्म निर्वर्त्य कर्म सोमं सुनोति सोमलतिय पिळिंजान कर्म पिळिஞ்சிட்டியாடா அண்ணா எப்பறா கண்டுபிடிச்சன்னா சக்கையா கிடக்குதுடா அண்ணா சொல்ல மாட்டியா நீ சோமலத்தையே வச்சிட்டு இருக்கான் சோமம் சுனோதி நல்லா பிழிஞ்சு சக்கை போட்டுருக்கான் போல இருக்காம அப்ப தத்ர விகாரः ज्ञातः कस्मिन् सोमे सोमलतायां सोमं सुनोति इति विकार्ये च तत् ज्ञातुं शक्यं तत् इत्युक्ते किं क्रियाकृत विशेषः ज्ञातुं शक्यः इति न तत् प्राप्यं तथा च घटादेः दृश्यादो நீ என்ன சொன்னியா என்னடானா தாத்வர்த்த பலாஸ்ரயத்துவம் இருந்ததுன்னா கர்மத்துவம் வந்துரும் அப்ப தாத்வர்த்த வியாபாராஸ்ரயத்துவமும் அதுல இருக்கிற மாதிரி விவக்ஷ பண்ணா கர்மோத்பாவம் வந்துரும் அப்ப வந்து அவசியம்னு சொன்னீங்க தாத்வர்த்த வியாபாரத்தையோ பலத்தையோ அங்கீகாரம் பண்ணது அவசியம்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா திருஷ்யத்தே கடஹா ஸ்வயமேவன்னு அனிஷ்ட பிரயோகம் வந்துருமேன்னு கேட்டேடா அந்த ஆபத்தி எங்களுக்கு கிடையாதுன்னு சொன்னீங்க தத்வாச்ச घटादेहे दृश्यादो प्राप्य कर्मत्व अभावात् दृश्यादो प्राप्य कर्मत्वात् न उक्त अतिप्रसंगः दृशि विषये घटस्य कीदृश कर्मत्वं प्राप्य कर्मत्वं अतु विकार्य कर्मत्वम् अथवा धातूनां फल अवाचकत्वे त्यजि गम्योः पर्यायतापत्तिः क्रियावाचकत्व अविशेषात् இன்னும் போட்டான் धातुக்கு फलम இப்ப நாம ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நிர்ணயம் பண்ணிடுறோம் क्वचित् धातोः फलवाचकत्वத்தை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றோம் क्वचित् धातोः व्यापारवाचकत्वம்னு சொல்றோம்
क्वचित् धातोः கேவல யத்னவாச்சகத்துவம் நாங்கி கர்த்தவியம் அப்படின்றையும் எல்லா விஷயத்தையும் அங்கங்க புரியுதா, எங்க பிரசங்காத்து என்னென்னவோ அது எல்லாத்தையும் சொல்றாரு. அதனால எல்லாத்தையும் அனுவாதம் பண்றது சமம் படிச்சுட்டு வா போதும். ஏன்னா மம விஷயே தேவதத்தः கிராமம் தியஜதி தேவதத்தः கிராமம் கச்சதி अथवा देवदत्तः नगरं त्यक्त्वा देवदत्तः नगरं त्यजति ग्रामं गच्छति देवदत्तः तत्र पश्य त्यज्यधातु विषये अस्माभिः कीदृशः अर्थः अङ्गीक्रियते इत्युक्ते पूर्वदेश विभागानुकूलव्यापारः पूर्वदेश गम धातु विषये उत्तरदेश संयोगानुकूलव्यापारः देवदत्तः ग्रामं त्यजति इत्युक्ते पूर्वदेश संयोगः फलं तदनुकूलव्यापारः अत्र विद्यते। स च व्यापारः कीदृशः तत्र नगर विपरीत दिशं प्रति नगरम् अत्र विद्यते, तदपेक्षया या दिक् विपरीता विद्यते तां दिशं प्रति पादयोः स्थापनं। तदानीं किं भवति पूर्वदेश विभागः भवति இல்லையா? இந்த கிராமத்தை விட்டுட்டு போறேன்னு இந்த பக்கம் காலை வச்சு நடப்பியாடானே, விட்டுட்டு போறான் விடமாட்டேன்னு இந்த பக்கம் வச்சா எப்படா விட்டுவானே அந்த பக்கம் திரும்பி விடான்னு. அப்ப पूर्वदेश विभागानुकूल व्यापारः इत्युक्ते पूर्वदेश विभागः फलं तदनुकूल व्यापारः देवदत्ते विद्यते। पूर्वदेश विभागरूपः फलं कुत्र विद्यते? नगरे विद्यते। विभागस्य आश्रयः नगरम् एवञ्च नगरं कर्म देवदत्तः नगरं त्यजति। उत्तरदेश संयोगः इत्युक्ते संयोगः कस्य भवति? संयोगस्य आश्रयः ग्रामः एवञ्च ग्रामं गच्छति इति मम पक्षे तावत् साधु। तव पक्षे त्वया किमुच्यते? पश्य, यदि फलं धात्वर्थः नाङ्गीक्रियते फलं तर्हि त्यज् धातोः अपि व्यापारः अर्थः गम धातोः अपि व्यापारः अर्थः। तत्र वस्तुतः अस्माकं व्यवहारे त्यज् धातोः अपि व्यापारः अर्थः गम धातोः अपि व्यापारः अर्थः, परन्तु त्यज् धातोः यः व्यापाररूपः अर्थः सः पूर्वदेश विभाग अनुकूलः, गम धातोः यः व्यापाररूपः अर्थः सः उत्तरदेश संयोगानुकूलः इति भेदः विद्यते। यदि तादृशम् अंशद्वयं त्यज्यते तर्हि त्यज् धातोः अपि व्यापारः अर्थः गम धातोः अपि व्यापारः अर्थः इति स्यात् तव मते। तर्हि देवदत्तः ग्रामं त्यजति नगरं त्यजति ग्रामं गच्छति इति प्रयोक्तव्ये देवदत्तः ग्रामं गच्छति नगरं गच्छति अथवा देवदत्तः नगरं त्यजति ग्रामं त्यजति इत्यपि प्रयोगः साधुः स्यात्। तप्पाचे पुरिंजानुक्कु धातूनां फल अव அதுவும் ரைட்டு தான் பச்சத்தையும் சொல்லிக்கலாம் என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம். தாத்தூனாம் பல அவாச்சகத்தே உடனே அவன் அப்புறமா என்ன சொல்லுவான், இந்த இடத்துல தெஜ் தாத்து விஷயத்துல அந்தந்த தாத்துனுடைய பலம் லட்சணையா கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னான். லட்சணையா பிராப்தமான அர்த்தத்தை வச்சிருந்து தாத்துனுடைய குல பேதம் வருதுன்னு சொல்லிடுவான். यद्यपि तदुक्तरीत्या त्यज् धातोः अपि व्यापारः अर्थः गम धातोः अपि व्यापारः अर्थः इति एवम् इदु मट्टुम् इल्ल पच धातोः अपि व्यापारः अर्थः। तर्हि देवदत्तः ग्रामं गच्छति इति प्रयोक्तव्ये ग्रामं पचति इति प्रयोगः स्यादुं जगलाम्. அதுக்கு அவன் என்ன கொஞ்சம் பதில் சொல்லலாம். ததாபி லக்ஷ்யார்த்தமாதாய பேதான்னு சொல்லாம என்னடான்னா கம் தாத்து விஷயத்துல உத்தரதேச சங்கயோகம்ன்றது லட்சணையா பிராப்தமான அர்த்தம். லட்சியார்த்தமாதாய எப்படி நீ மகா ஆகாச விஷயத்துல அவச்சேதகத்தை வச்சுட்டு அவச்சேதக பேதாத அவச்சேத்திய பேதான்னு சொன்னியோ அதே மாதிரி ஏதாவது சொல்லிப்பான்னு வச்சுக்க. அந்த பட்சத்துல பல அவாச்சகத்வே தியஜி கம்யோஹோ பர்யாயதாபத்தி கிரியாவாச்சகத்வ அவிசேஷாத் பலஸ்ய உபலக்ஷணத்தேவி. புரிஞ்சுதா? பலஸ்ய உபலக்ஷணத்தேவி பலம் உபலக்ஷணம் அப்படின்னா உனக்கு பலரூபமான அர்த்தம் அபிதயா தாத்து சொல்லாட்டினாலும் கூட லட்சணையா அந்த அர்த்தத்தை நீங்க வாங்கிக்கலாம். பலஸ்ய உபலக்ஷணத்வேபி ஏகக்கிரியாயாக ஏவ. அதே மாதிரி இன்னும் ஏன் தெரியுமா தெஜ் தாத்து விஷயம் சொன்னார்?
தத்ர நாந்தரிய கதையா அப்படின்னா உன்னால விட முடியாது. எத்திர பஷ்ய கிராமம் தியஜதி இதி யதா வயம் வதாமஹ ததானீம் ந கேவலம் பூர்வதேச விபாகः भवति उत्तरदेश संयोगः अपि भवत्येव तदानीं. ஏன் அந்த ரெண்டு எடுத்தான்னு यदा यदा पूर्वदेश त्यागः विभागः भवति तदा तदा उत्तरदेश संयोगः अपि भवत्येव. एवमेव यदा यदा उत्तरदेश संयोगः भवति तदा तदा पूर्वदेश त्यागः नान्तरीयकतया भवत्येव. तर्हि त्यजति इति गच्छति इति एतदुभयं पर्यायः एतदुभयं पर्याय रूपं स्यात्. न्यायदेवा அதனால தான் கேட்டார். இந்த ஒரு சாமியம் வந்து பச்சை விஷயத்துல வரல, அதனால அதை கேட்கல. புரிஞ்சுதா? तर्हि ग्रामं त्यजति इति प्रयोक्तव्ये ग्रामं गच्छति इत्यपि प्रयोगः साधुः स्यात्. एवं वा? ग्रामं गच्छति इति प्रयोक्तव्ये ग्रामं त्यजति इति प्रयोगः साधुः स्यात्. नगरं त्यजति इति प्रयोक्तव्ये नगरं गच्छति इति प्रयोगः साधुः स्यात्. ஒன் பட்சத்துல நான் எப்படி தெரியுமா நிர்வாகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்? यद्यपि त्यज् धातोः अर्थत्वेन पूर्वदेश विभागानुकूलः व्यापारः स्वीक्रियते तदानीम् उत्तरदेश संयोगरूपं फलमपि यद्यपि जायते तथापि उत्तरदेश संयोगरूपस्य फलस्य अविवक्षितत्वात्. புரியுதா? அது அர்த்தம் வரும், இருந்தாலும் அந்த அர்த்தத்தை நாங்க விவக்ஷ பண்ணலாம். அவிவக்ஷிதத்வாத் व्यापारजन्य फलत्वेन किम् अंगीक्रियते? पूर्वदेश विभागः एव अंगीक्रियते. कस्य धातोः विषये? गच्छति इत्यत्र गम् धातोः अर्थत्वेन उत्तरदेश संयोगानुकूलः व्यापारः यदा अंगीक्रियते तदा यद्यपि पूर्वदेश विभागः भवति तथापि पूर्वदेश विभागरूपः अर्थः अस्माभिः अविवक्ष्यते. अतः व्यापारजन्यं फलं किमिति अस्माभिः अंगीक्रियते? उत्तरदेश संयोगः एव. एवञ्च उत्तरदेश संयोगानुरूपस्य फलस्य आश्रयत्वात् ग्रामः एव कर्म न तु नगरम्. अन्यथा एवमपि स्यात्, सः नगरं गत्वा ग्रामं गच्छति इति, नगरं त्यक्त्वा ग्रामं गच्छति इति प्रयोक्तव्ये नगरं गत्वा ग्रामं गच्छति इत्यपि प्रयोगः साधुः. तद्वत् नगरं त्यक्त्वा ग्रामं त्यजति इत्यपि प्रयोगः साधुः स्यात्. அதனால ஒன் பட்சத்தில் அது என் பட்சத்தில் இந்த சௌகரியம் தான். फलस्य उपलक्षणत्वेपि एकक्रियायाः एव पूर्वदेश विभाग उत्तरदेश संयोग जनकत्वात् उक्तदोष तादवस्थ्यम् इत्यपि वदन्ति. तस्मात् पुरिंजा उक्तदोष तादवस्थ्यम् यः उक्तः दोषः सः तस्यामेव अवस्थायां सः दोषः विद्यतेना. நீ சொன்ன தோஷம் அப்படியே தான் இருக்கு. எப்ப பலத்தை அங்கீகாரமா பண்ணிக்காம இருந்தா, பலத்தை அங்கீகாரம் பண்ணிட்டேன்னா பலபேதாது வியாபார பேதா. ஒரு வியாபாரத்துல ரெண்டு பலம் இருந்தாலும் கூட, புரிஞ்சுதா, ஒரு வியாபாரம் கால தாப் தீப் தீ தூக்கி வைக்கிறான், வச்சா ரெண்டு பலன் வருது. பூர்வதேச விபாகம் வருது, உத்தரதேச சம்யோகம் வருது. இருந்தாலும் त्यज् धातु விஷயத்துல பூர்வதேச சம்யோகத்தை மட்டும் நாம விவக்ஷ பண்றதுனால அந்த வியாபாரம் வேற. கம் தாத்து விஷயத்துல உத்தரதேச சம்யோகத்தை மட்டும் புரிஞ்சுது. தஸ்மாத் आवश्यकं सकर्मकाणां फलवाचकत्वम्. सकर्मकाणां धातूनां फलवाचकत्वम् आवश्यकम्. फलवाचकत्वम् आवश्यकम्. அந்த பலம் வந்து லட்சணியா கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல. அகர்மகானாம் து தத் நிர்விவாதமேவான்னார். அகர்மக தாத்து விஷயத்துல நிச்சயமா ஒத்துண்டே தீரணும். இது எதுக்காக ஆரம்பிச்சார்? உனக்கு கர்மகர்த்தரி பிரயோகத்துக்காக ஆரம்பிச்சார். கர்மகர்த்தரி பிரயோகம் எந்த தாத்து விஷயத்துல வரும்? சகர்மக தாத்து விஷயத்துல சொல்லி முடிச்சார். அகர்மக தாத்து விஷயத்துல நிர்விவாதம். அகர்மக தாத்து விஷயத்துல தாத்வர்த்தத்வேன பலத்தை நீ அங்கீகாரம் பண்ணிண்டே தீரணும். அகர்மகானாம் து தத் நிர்விவாதமேவ. ஏன்னார்? भूसत्तायाम इत्यादि अनुशासनाच्चान्नर. भूधातुः अकर्मकः परन्तु भूसत्तायाम इति निर्दिशति.
सत्ता फलं किल स्वयं आचार्यः किं पठति धातोः फलम अर्थः इति वाय திறந்து அவர் சொல்றார். அப்ப தாத்வர்த்தத்வேன அகர்மக தாத்து விஷயே, அதாவது சகர்மக தாத்து விஷயத்துல இந்த உபாயம் ரைட்டு தான்டா, அதனால அவனை பிடிக்கிறதுக்காக. அதையேவ த்யர்த்தः பசிः इति भाष्यं संगच्छते इति दिक्. अतएव धातोः फलस्य वाचकत्वेन अंगीकारादेव धातोः फलवाचकत्वेन अंगीकारादेव अथवा फलस्य धात्वर्थत्वेन अंगीकारादेव द्व्यर्थः पचिः इति भाष्यकारस्य व्यवहारः उपपद्यते. तत् किम्नु केटा दिक्कड़ा अंटार पातुकड़ा अवलदान नाले ஞாபகம் சொல்றேன் உங்களுக்கு.